ओके। हेलो गाइस। तो आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि लाइक ए डब्ल्यू एस सॉल्यूशन आर्किटेक्ट के रिगार्डिंग जो भी माइक्रो सर्विसेज है तो उसका फ्लो किस तरीके से वर्क करता है। उसका अगर किसी को डायग्राम क्रिएट करना है तो कौन सा सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हो। ड्रो डॉट आयो करके सॉफ्टवेयर है, फ्रीवेयर है, मीन्स आप यूज़ कर सकते हो ऑनलाइन भी। विद इन फ्यू सेकंड्स में आप डायग्राम क्रिएट कर सकते हो। और अगर आपके पास उबंटू मैक या विंडोज सिस्टम है तो वहाँ पे भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके आप अपने हिसाब से डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। और किस तरह से जो माइक्रो सर्विस रिगार्डिंग आज हम ये देखने वाले कि माइक्रो सर्विस का जो पूरा आर्किटेक्चर है वो किस हिसाब से वर्क करता है। जब भी आईटी कंपनी में कोई भी प्रोजेक्ट इन होता है, लाइक फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट आया और एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है तो उसको समझने के लिए भी पूरा फ्लो क्रिएट किया जाता है। लाइक अगर वहाँ पे तो कई बड़े सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उसमें पता नहीं चलता कि कौन सा फ्लो किस हिसाब से वहाँ पे पॉइंट करते हैं, कौन सी नेक्स्ट सर्विस है, पहले कौन सी सर्विस पे एप्लीकेशन पॉइंट करते हैं, डेटाबेस कनेक्टिविटी किस हिसाब से दी गई है, और डेव स्टेज और प्रोडक्शन ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं। तो वहाँ पे किस हिसाब से लाइक मेरे पास अभी डेव एनवायरनमेंट है डेवलपमेंट के लिए, तो डेवलपमेंट में कौन सा डेटाबेस यूज किया हुआ है, वो कहाँ पे यूज हो रहा है, उसका फ्लो क्या है। तो ये सब समझने के लिए एक पूरा आर्किटेक्ट बनाना पड़ता है। तो लाइक अभी एक एग्जिस्टिंग डायग्राम है मेरे पास ये। जब भी आप ड्रॉ डॉट आयो यूज करोगे वहां पे एग्जिस्टिंग कई सारे ऐसे टेम्पलेट्स है कि आप यूज कर सकते हो, बट वो इन रियल सिनारियो मिस यूजेस नहीं है। मीन्स आप ऐसे ऐसे फिक्स नहीं बोल सकते कि जैसा यहाँ पे टेम्पलेट्स दिए गए उस हिसाब से आपका फ्लो आएगा। आईटी कंपनी में क्या पहले मीन्स अपने हिसाब से सबके साथ डिस्कशन करके उस हिसाब से वो फ्लो डिसाइड करके आपको क्रिएट करके देना है। ऐसा आप जब AWS क्लाउड इंजीनियर या ऐसा डेवऑप्स इंजीनियर की डेजिग्नेशन है तो ये एग्जिस्टिंग टेम्पलेट्स है, मैंने ये अभी आपको शो कर रहा हूँ। बट अभी जो EKS कुबरनेटिस क्लस्टर है तो वहाँ पे आप कैसे जो पूरा फ्लो वर्क होता है, लाइक किस हिसाब से डायग्राम आपको ड्रॉ करके देना है, कौन सी चीजें वहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, तो वो उस हिसाब से हम एक पूरा फ्लो करते हैं इस वीडियो में। ओके। तो सबसे पहले एंड अभी डेवलपर का ग्रुप है, लाइक कोई एक डेवलपमेंट टीम है, वो एक कोर पे वर्क कर रही है और आपके पास गिटलैब गिटहब या जेनकिंस कोई भी एक CI/CD टूल होगा, मीन्स कंटिन्यूस इंटीग्रेशन कंटिन्यूस डेवलपमेंट, कि जो भी आपका कोर मैनेज कर रहा है। सब कंपनी में डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, कोई गिटलैब गिटहब व्हाटएवर यूज कर रहा है तो उस हिसाब से यहाँ पे आपको वो वर्जन ले लेना है। ये मेरे पास अभी मैं एग्जांपल के लिए गिटहब ले रहा हूँ। ओके। इसकी कनेक्टिविटी आप यहाँ पे दे दो। वैसे आपको ये मैं ये भी मैं सिखाऊंगा कैसे डायग्राम क्रिएट करते हैं, पूरा फ्लो हम क्रिएट कर देंगे किस हिसाब से कुबरनेटिस क्लस्टर माइक्रो सर्विसेज में रन होके डिप्लॉय होती है। ओके। और जब भी तुम्हारी मीन्स यहाँ पे डेवलपमेंट स्टेज एंड प्रोडक्शन ऐसे थ्री ब्रांच स्ट्रेटेजीज होती है मीन्स आईटी कंपनी में। अ, और जब भी आपकी माइक्रो सर्विसेज रन होती है, लाइक वहाँ पे डॉकर फाइल होगी, इमेज, जो भी माइक्रो सर्विसेज है उसकी एक डॉकर इमेज और उसको बिल्ड करके कहीं पे भी आपको स्टोर करना है। तो स्टोर करने के लिए जब आप AWS यूज कर रहे हो तो AWS में क्या है, लाइक AWS अपना खुद का एक रिपोजिटरी स्टोर है, वहाँ पे क्या आप अपनी इमेज स्टोर कर सकते हो। और एक डॉकर हब है और कई सारे ऐसे मिस रिपोजिटरी स्टोरेज के लिए थर्ड पार्टी टूल्स वगैरह एप्लीकेशन से आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप हम ECR यूज कर रहे हैं। ओके। हमारी एप्लीकेशन की जो भी इमेज वगैरह कुछ आएगी तो ये ECR में पुश होगी हमारी एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ से मैं इसकी कनेक्टिविटी दे देता हूँ। मैं अपने हिसाब से अभी कुछ अच्छा लगे ऐसा नहीं कर रहा, आप अपने हिसाब से वो थोड़ा मीन्स डेकोरेट कर सकते हो। ठीक है। ओके। ECR हो गया। ECR में अभी हमारी जो भी डिप्लॉयमेंट वगैरह एप्लीकेशन आ गई तो उसकी बिल्ड अभी स्टोर है, राइट। तो अभी हमें क्या करना है, उसको डिप्लॉय करना है। मेरे पास EKS क्लस्टर है, तो EKS क्लस्टर अभी कौन से रीजन में, कौन से VPC में, क्या सबनेट अवेलेबिलिटी ऑन क्या है, तो आपको वो मेनू यहाँ से सर्च करना है। लाइक मेरे मुझे अभी VPC चाहिए
यहाँ पे देखो आपको मीन्स इस हिसाब से सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे मुझे एक वीपीसी चाहिए, तो आप एक वीपीसी ले लो। ये मेरा वीपीसी हो गया, राइट। वीपीसी में सबनेट अवेलेबिलिटी जोन, अभी मैं एक सभी कंपोनेंट्स नहीं होते, कभी आपको मीन्स कुछ और तरीके से इसको ऐड करना पड़ता है। ओके, और रीजन भी है, चलो ये हम ऐड कर लेते हैं। देखो ये मेरा लाइक का कोई एक रीजन है, मैं अभी टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। यूएस ईस्ट 1। ओके, ये एक रीजन है, इसके अंदर मेरा वीपीसी है, और इस वीपीसी में कई सारे आप अवेलेबिलिटी जोन या एसएमएस ऐड कर सकते हो। लाइक देखो इसमें मुझे शायद अवेलेबल नहीं होगा सबनेट। ओके, ओके सबनेट है, सबनेट यूज कर लेता हूँ अभी। लाइक इस सबनेट में है, और अवेलेबिलिटी जोन में आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेरा लेट्स से प्राइवेट सबनेट और पब्लिक सबनेट आप एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, अभी ये एक मैं अभी टेस्टिंग के लिए रख रहा हूँ अभी साइड में। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे ये एक वीपीसी हो गया, और यहाँ पे आपको ई के एस क्लस्टर आपने होस्ट किया हुआ है, तो ई के एस क्लस्टर में इसको बैक कर दो। ओके, एक EKS क्लस्टर है, EKS क्लस्टर में आपके कई सारे मीन्स पोड वगैरह होंगे, नोड होंगे पहले तो आप पोड और नोड भी इस हिसाब से ऐड कर सकते हो। एक देखो यहाँ पे पूरा सिंबल प्रॉपर इसमें दिया ही गया है कि लाइक ये पोड रनिंग है मेरा। ओके, यहाँ पे मेरे 3 पोड्स रनिंग है, तो मैं इस हिसाब से यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। लाइक ये मेरा EKS क्लस्टर हो गया, इसमें 3 पोड्स रनिंग है, और यहाँ पे नोड भी आप डिफाइन कर सकते हो कि ये एक 2 नोड्स ग्रुप मैंने लिए हुए, और वहाँ पे आप ऐसे पोड ऐड कर दो। सिंगल नोड में 3 पोड रन हो रहे हैं, या 3 और 4 पोड्स वहाँ पे रनिंग है, तो उस हिसाब से आप ऐड कर सकते हो। अभी नेक्स्ट जो भी तुम्हारी एप्लीकेशन रन हो रही है, तो यहाँ से जब भी ECR में से कुछ भी मिस बिल्ड वगैरह आया, तो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट के लिए ये EKS में जाएगा, तो इस हिसाब से यहाँ पे आप कनेक्टिविटी दे सकते हो कि लाइक ये वीपीसी में जो EKS क्लस्टर है, यहाँ पे ये मेरी कनेक्टिविटी जा रही है। ओके, अभी ये इसको डिलीट कर देते हैं, दिक्कत ना हो। ठीक है, और जब भी तुम्हारी एप्लीकेशन रन होगी, ऑब्वियसली वहाँ पे एक डेटाबेस कनेक्टिविटी होगी, तो आपको कोई एक डेटाबेस ले लो। लाइक मैं अभी RDS इसका सिंबल है ले लो, वहाँ पे RDS में कई सारे लाइक आपने जो भी यूज़ किया, माई सिक्वल, पोस्टग्रेसql कुछ भी, तो ये एक ऐड कर दो। लाइक मेरा डेटाबेस कनेक्टिविटी है, और ये डेटाबेस यहाँ पे EKS के साथ इसकी कनेक्टिविटी है, और ये कोड के साथ कनेक्टिविटी है। ओके, इस हिसाब से आप कनेक्टिविटी दे सकते हो, और ये EKS में ये सब एप्लीकेशन रनिंग है, और ये EKS थ्रू यहाँ पे RDS से डेटा मीन्स उसकी कनेक्शन स्ट्रिंग भी आप बोल सकते हो, कनेक्टिविटी दी गई है। ओके, यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन रनिंग है। अभी ये आउटपुट कहाँ पे आएगा, लाइक किस हिसाब से है, यहाँ पे आप कई सारे और कंपोनेंट्स यूज कर सकते हो। लाइक कोई तुम्हारे पास कोई एक ऐसी एप्लीकेशन है कि वहाँ पे आपका S3 बकेट्स आप यूज कर रहे हो। ओके, मैंने यहाँ पे S3 बकेट मीडिया फाइल्स वगैरह हो गए, तो मीडिया फाइल्स की कनेक्टिविटी आप दे सकते हो कि लाइक यहाँ पे जो भी EKS में कुछ मीडिया फाइल्स वगैरह है, तो
S3 बकेट्स में वो स्टोर हो रहा है, तो आप S3 बकेट्स की कनेक्टिविटी इस हिसाब से दे सकते हो। लास्ट में मैंने यहाँ पे रखा है एंड यूजर, और ये है DNS। ओके, जब भी ये ईकेएस क्लस्टर है तो ईकेएस क्लस्टर वहाँ पे इंग्रेस कंट्रोलर, जिसको भी ईकेएस पूरा पता है उसको ही मीन्स ये एक्सप्लेनेशन पता होगा कि लाइक वो किस हिसाब से वर्क करता है। अदरवाइज वो आपको पूरा मीन्स समझना पड़ेगा कि क्लस्टर कैसे वर्क करता है, डायरेक्टली वो एक्सपोज नहीं होगी। तुम्हारे पास ये कोड रनिंग है, उसके बाद वहाँ पे सर्विसेज होगी, सर्विस के थ्रू आपकी एप्लीकेशन एक्सपोज होगी, उसके बाद इंग्रेस कंट्रोलर होगा। और इंग्रेस कंट्रोलर की कनेक्टिविटी लाइक वो वहाँ पे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर वगैरह जो भी आपने लिया है वो यूज होगा। ओके, यहाँ पे ऐसे एलबी नहीं है, लोड बैलेंसर होगा। ओके ओके, यहाँ पे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है। ठीक है, यहाँ पे ये मैं एप्लीकेशन लोड बैलेंसर की कनेक्टिविटी दे देता हूँ, लाइक ईकेएस से इंग्रेस कंट्रोलर एंड ये लोड बैलेंसर हो गया मेरा। ठीक है, ठीक है, इसकी कनेक्टिविटी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। और ये जो भी मेरे पास लोड बैलेंसर है, लोड बैलेंसर की कनेक्टिविटी जो मेरा थर्ड पार्टी डोमेन है, लाइक मेरे पास DNS अभी समझ लो, लाइक test.example.com, test2.example.com। तो इस हिसाब से जो भी माइक्रो सर्विसेज यहाँ पे वर्क करे वो उसको पॉइंट करेंगे, और ये लास्ट एंड यूजर एक्सेस करेगा। तो इस हिसाब से पूरा फ्लो आप डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे कई सारे कंपोनेंट्स आप ऐड कर सकते हो, ऐसा नहीं है, मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए कुछ ऐड किया हुआ है, बट यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑन रख लो। लाइक ये मेरा RDS है तो वो एक प्राइवेट सबनेट में होगा, तो दूसरा अवेलेबिलिटी जोन डिफाइन कर दो, यहाँ पे नोड्स वगैरह ऐड कर दो, ये लोड बैलेंसर है, टारगेट ग्रुप ऐड कर दो, इंग्रेस कंट्रोलर ऐड कर दो। तो इस हिसाब से जितना भी आपको फ्लो ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हो। और कई सारे कंपोनेंट्स ऐसे है, लाइक SES आपने यूज किया है, सिंपल मिस ईमेल सर्विस आती है AWS में, वो आपने यूज किया है तो यहाँ पे ऐड कर दो कंपोनेंट्स। लाइक SES मैंने यूज किया है ये, यहाँ पे कोई एप्लीकेशन है कि आपको मेल सेंड मेल्स की सर्विस है, आप यूज कर रहे हो, तो इस हिसाब से आप डायग्राम पूरा ड्रॉ कर सकते हो। ओके, देखो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, इसको आप एक्सपोर्ट PDF में या कहीं मीन्स वहाँ पे मेथड से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, और उसको एज पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतना ही। लाइक मीन्स आपको पूरा फ्लो पता चल गया होगा कि लाइक डायग्राम कैसे क्रिएट करते हैं, और माइक्रो सर्विसेज में कैसे मीन्स डायग्राम क्रिएट करके और उसका फ्लो कैसे होता है, वो कैसे वर्क करता है कुबरनेटिस। ओके।